हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर कल के जो टॉपिक रहे हुए हैं डाटा के अंदर वो हम पढ़ेंगे। डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस। डाटा वैलिडेशन, ये ऑप्शन डाटा को वैलिडेट करता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। इसके द्वारा आप सेल के अंदर जो आपको चाहिए डाटा वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो जिस एरिया के ऊपर आप डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हो उस एरिया को पहले सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आपको सभी स्टूडेंट को नंबर देने हैं सब्जेक्ट वाइज, आप इनको नंबर देना चाहते हो 50 और 100 के बीच में, 50 से कम भी नहीं होना चाहिए और 100 से इनके नंबर ज़्यादा भी नहीं आने चाहिए। तो आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होगा और फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। डाटा वैलिडेशन एक अलग से विंडो ओपन होकर आएगी, उसके अंदर आपको पहले पूछा जाएगा कि आप वैलिडेट क्राइटेरिया क्या है, आपका अलाउ किसको करना चाहते हो आप, इसमें क्या चाहिए आपको, होल नंबर चाहिए, कंप्लीट वाले नंबर जो डेसिमल नहीं आने चाहिए इसके अंदर, या डेसिमल भी आ सकते हैं, पॉइंटों में भी नंबर आ सकते हैं, या कोई आपकी लिस्ट हो चूज की हुई वही लिस्ट इसके अंदर आनी चाहिए, या डेट वही जो आप यहाँ से जो डेट चूज करोगे फिर वही आएगी, टाइम वही टाइम आएगा। तो यहाँ से अपन समझने के लिए ले लेते हैं होल नंबर। अब नंबर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो संख्याओं के बीच की संख्या ही आनी चाहिए, उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या नहीं आनी चाहिए, इक्वल टू वही संख्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू वो संख्या नहीं आनी चाहिए। तो समझने के लिए लेते हैं बिटवीन, और दो संख्या मिनिमम, सबसे छोटी संख्या 50 नंबर और सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या 100। इन दोनों संख्याओं के बीच में आपकी इस एरिया में संख्या आनी चाहिए और इसको कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद में आप जब यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको 50 से नीचे ये एंटर करने नहीं देगा। आप 49 डालोगे तो एरर आ जाएगा, आप 50 डालिए तो सही है, आप 50 और 100 के बीच में कुछ भी डालिए तो सही है। जैसे आप 100 से ऊपर भी नंबर डालोगे तो नहीं डालने देगा। तो इसे कहते हैं डाटा वैलिडेशन, अपनी पसंद के नंबर वैलिडेट प्रतिबंध लगाना डालना उसके अंदर। हटाने के लिए डाटा वैलिडेशन को, जिस एरिया के ऊपर आपने डाटा वैलिडेशन लगाया है उसे वापस आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद वापस डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए और एक ऑप्शन आता है नीचे नीचे क्लियर ऑल, इस पर क्लिक करके आपको करना है ओके। अब आप स्वतंत्र हो, आप किसी को बच्चे को कितने भी नंबर दे सकते हो, 30 भी दे सकते हो, 100 के ऊपर भी दे सकते हो। तो ये होता है डाटा वैलिडेशन। फिर सेकंड टॉपिक आता है अपना कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, जैसे आपकी अलग अलग मंथ वाइज सीट बनी हुई है, ये आपकी जनवरी मंथ की सीट है, ये प्रोडक्ट है आपके पास, ये सेल है आपकी जनवरी मंथ की उनकी, ऐसे फरवरी मंथ की बनी हुई है, ये प्रोडक्ट है, ये सेल है, ऐसे आपके पास सभी सीटें बनी हुई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब इन सभी का टोटल आप एक अलग सीट के ऊपर लेना चाहते हो तो समझ में आए कंसोलिडेट के द्वारा क्या कर सकते हैं। इसके द्वारा अपन अलग अलग सीट के ऊपर कोई भी संख्या है उनके ऊपर हम सम का, मल्टीप्लाई का, मैक्स का, मिनिमम का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस सीट के ऊपर आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर जाइए कंसोलिडेट के अंदर। कंसोलिडेट के अंदर जाने के बाद आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से चूज करना होगा, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स। तो मैं यहाँ समझाने के लिए ले रहा हूँ सम का। ये लेने के बाद में आपको यहाँ से रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस में जाने के बाद आप पहले जाइए सीट नंबर फरवरी के अंदर और वो एरिया सेलेक्ट कीजिए जो यहाँ पे आप टोटल चाहते हो, पूरा एरिया सेल का, और इसको ऐड कराइए ऑल रेफरेंस के अंदर। फिर आपको जाना है जनवरी मंथ के अंदर, उसे भी सिलेक्ट कीजिए और उसे भी क्या कराइए ऐड कराने के बाद में आपको टॉप रो रखनी है। टॉप रो में आपका सेल का नाम है इसलिए टॉप रो पे आप क्लिक कर दीजिए। आप उससे लिंक को जोड़ना भी चाहते हो उसे डाटा को कि उसमें कोई चेंजिंग हो तो साथ में यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाए, तो यहाँ पे आप टिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज हटा भी सकते हो। और जैसे ओके करेंगे तो वो टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा अलग सीट के ऊपर जिस पे आप चाहते थे। तो ये होता है कंसोलिडेट। फिर आता है व्हाट इफ एनालिसिस। इस ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीकर और डाटा टेबल। सबसे पहले सीखते हैं सिनेरियो मैनेजर। देखिए इस ऑप्शन के द्वारा, सिनेरियो मैनेजर के द्वारा आप कोई भी किसी भी आइटम की एनालिसिस कर सकते हो। जैसे आप घूमने जा रहे हो तो आपका कितना खर्चा होगा, मैक्सिमम कितना खर्चा हो सकता है, मिनिमम कितना खर्चा हो सकता है, वो चीज़ एनालिसिस करना। मकान, या फिर आप कोई मकान बनाना चाह रहे हो
तो मकान में कितना खर्चा होगा, मैक्सिमम मिनिमम कितना खर्चा होगा, या कोई आइटम आप परचेज करना चाह रहे हो तो मैक्सिमम ये आइटम लेंगे तो कितने का आएगा। तो उन चीज़ों की एनालिसिस करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ में लिया जाता है। जैसे 3 आइटम आपके पास, CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, इनके नॉर्मल रेट है, इनका टोटल नीचे निकाल देते हैं। 5800 हो रहा है। ये एक नॉर्मल कंपनी का आइटम है। और यदि यही आइटम आप अच्छी कंपनी के लेना चाहते हो, जैसे डेल कंपनी के लिए, तो वो कितने में हो, जैसे आइटम HP कंपनी के लिए तो वो कितने के आएंगे, उसके लिए अपन यूज में लेंगे इस ऑप्शन का, सिनेरियो मैनेजर का। इसके अंदर जाने के बाद में आपको पहले ऐड कराना होगा। ऐड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप सिनेरियो का नाम दीजिए। जैसे ये आइटम थे नॉर्मल कंपनी, ये नॉर्मल कंपनी के हैं, और ओके कीजिए। आप कौन कौन से आइटम वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आइटम आपको उनकी रेट आपने जो दी है, और ओके कर दीजिए। उनकी रेट अंदर शो होगी, जो आपने बाहर लिखा है वो अंदर भी शो होगा, और उसके ओके कर दीजिए तो वो सिनेरियो के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग कंपनी के ऐड करा सकते हो। ऐड में जाइए, जैसे डेल कंपनी के, कौन सा आइटम को सिलेक्ट करना होगा आपको, जिनके आप रेट डिफाइन करना चाहते हो, ओके कीजिए। अब इनकी बता दीजिए डेल कंपनी में ये आइटम कितने के आ रहे हैं। जैसे CPU आ रहा है 8000 का, सॉरी 1 मिनट एडिट करना होगा वापस। जैसे CPU आ रहा है 8000 का, और माउस आ रहा है 500, और कीबोर्ड आ रहा है 800, और ओके कर दीजिए। ऐसे और ऐड कराना है आपको। जैसे HP कंपनी, यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ओके करके उनकी रेट डिफाइन करोगे। जैसे आ रहा है 10000, टेप बटन से नीचे आइए, माउस 600, और कीबोर्ड आ रहा है 1000, ओके कर दीजिए। ऐसे आप अलग अलग ऐड करा सकते हो। ऐड कराने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे नॉर्मल कंपनी का आइटम कितने का था आपके 5800, डेल कंपनी का ये आइटम आपके पड़ रहे हैं, यही आइटम लोगे आप 9300, और HP कंपनी के पड़ रहे हैं आपके 2600। तो ये होता है सिनेरियो निकालना उनका, मैक्सिमम इस कंपनी के कितने का पड़ रहा है, इस कंपनी का कितने का पड़ रहा है। और इनको आप इनकी समरी भी निकाल सकते हो एक साथ। समरी के ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो इन सभी की एक साथ समरी भी निकल के आ जाएगी। ये नॉर्मल कंपनी के आइटम थे, ये डेल कंपनी के आइटम है, और ये HP कंपनी के आइटम की समरी है आपकी। फिर आता है इसी के अंदर एक आता है गोल्डसिक। गोल्डसिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये जो टोटल है या कोई भी चीज़ का जो रिजल्ट होता है, उसको आप अपने मनपसंद के हिसाब से प्राप्त कर सकते हो। जैसे ये टोटल 2600 है, इसको आप चेंज करना चाहते हो कि नहीं 2000 ही होना चाहिए था, या ये 3000 होना चाहिए था, तो फिर अपन यूज में लेते हैं गोल्डसिक का। अपने मनपसंद का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए गोल्डसिक का यूज में लिया जाता है। सेट सेल, वो सेल जिसके अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हो। टू वैल्यू, क्या करना चाहते हो, जैसे आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हो 2000 बाई चेंजिंग सेल, कौन से सेल में चेंज करके ये आप चेंज करना चाहते हो। जैसे कीबोर्ड कम वैल्यू का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2000 रुपीज़ है, ओके कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू 2000 हो जाएगी। कीबोर्ड 400 का हो जाएगा, माउस 600 का हो जाएगा, CPU 1000 का हो जाएगा। तो अपने मनपसंद का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अपन यूज में लेते हैं गोल्डसिक को। एक होता है डाटा टेबल। डाटा टेबल के द्वारा टेबल बनाई जाती है डाटा की। यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है आपके पास 5000 रुपीज़, इंटरेस्ट 10% के ऊपर 4 ईयर पे कितना इंटरेस्ट होगा, 5000 रुपये 4 साल के ऊपर, और 10% के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लाई ईयर मल्टीप्लाई ब्याज, मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई ब्याज, तो PRT। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, PR रेट और T टाइम, और एंटर 2000 रुपीज़। अब ये 5000 के ऊपर ही आप एक टेबल बनाना चाहते हो बड़ी, कि यदि ये 10% की जगह 11% होता तो कितना ब्याज होता, 12% होता तो कितना ब्याज होता। ऐसे एक बड़ी टेबल बनाना चाहते हो। ऐसे समय एक तरफ टाइम, कि यदि 4 ईयर्स की जगह 2 ईयर्स होता तो ब्याज की कैलकुलेशन कितनी होती, 3 ईयर्स होता तो कितनी होती, 4 ईयर्स होता तो कितनी होती।
तो जो आपका रिजल्ट निकल के आया उसकी एक तरफ ले लीजिए परसेंटेज और एक तरफ लीजिए आप उसके अंदर समय, और ये लेने के बाद में आपको जाना है डाटा टेबल के ऊपर इनकी टेबल बनाने के लिए, तब इस ऑप्शन का यूज़ में लेते हैं। अब आपको ओनली दो ही इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो मूलधन था आपका प्रिंसिपल था, जो इंटरेस्ट निकल के आया उसकी रो की तरफ आपने क्या ले रखा है, जो 2000 निकल के आया इंटरेस्ट उसकी रो की तरफ आपने ले रखा है परसेंटेज। तो जो मूलधन के अंदर परसेंटेज का इंटरेस्ट का जो सेल यूज में आया है वो आपको यहाँ पे देना है, कितना इंटरेस्ट का परसेंटेज है। ऐसे कॉलम आपने इंटरेस्ट की कॉलम की तरफ क्या ले रखा है, टाइम। तो जो मूलधन के अंदर जो टाइम का सेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये दो चीज़ लिखनी है आपको ओनली, मूलधन का एक तो इंटरेस्ट वाला और एक टाइम वाला सेल एड्रेस। जो आपने इंटरेस्ट के अंदर रो की तरफ था वो रो की तरफ लिख देंगे, जो कॉलम की तरफ था वो कॉलम की तरफ लिख देंगे और ओके कर देंगे। और नॉट वैलिड, इसमें कुछ एरर आ रहा है, एक बार इसको दोबारा से करके देख। यहाँ पे जाते हैं क्लियर ऑल, आपको सेलेक्ट भी करना होगा इसके अंदर। पहले एरिया आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई ईयर। आपको पूरा एरिया पहले सेलेक्ट करना है, फिर जाना है डाटा टेबल के अंदर, जिस एरिया में आप ये डाटा टेबल फिल करना चाहते हो। डाटा, और यहाँ से जाएंगे डाटा टेबल, रो इनपुट, रो की तरफ आपने परसेंटेज ले रखी है तो परसेंटेज का सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। कॉलम में आपने टाइम ले रखा है तो टाइम का सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको फिल करके दे देगा। 5000 के ऊपर 11% के हिसाब से 2 ईयर्स का होगा 1100 रुपये, 12% के हिसाब से 2 ईयर्स का होता है 1200 रुपये। तो ऐसे ही आप इस ऑप्शन के द्वारा एक डाटा की टेबल बना सकते हो। तो बच्चों आज अपने ये 3 ऑप्शन पढ़े हैं, एक डाटा वैलिडेशन वाला, एक कंसोलिडेट और एक व्हाट इफ एनालिसिस। इसी के साथ अपना डाटा टेप कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।